आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हिंट तो मिल गया है। मैं जैसा आप लोगों को बोल रहा था, आप लोगों को शुरू शुरू में मजाक लग रहा था कि जनवरी में ही मेंस होगा। आज थोड़ा सा इशारा मिल गया है कि जनवरी में मेंस है। एंड देयर विल बी टू एक्सपेक्टेड मेंस, एक जैन में होगा और एक अप्रैल में होगा। और एडवांस मोर और लेस मुझे लगता है कि प्री कोविड से थोड़ा सा पीछे, मतलब प्री कोविड में मई में होता था, लास्ट वीक, लास्ट संडे। मुझे लगता है कि वो जून में होगा, जून के लास्ट संडे मान के चलो, इससे पीछे नहीं जाएगा। तो अभी एग्जैक्टली स्ट्रेटजी होना क्या चाहिए, इसको ना दो दो कैटेगरी में बांट देना चाहिए। कोई कितना भी पैशनेट एडवांस के लिए हो, बट उसको जाना तो मेंस की डगर से ही है। मतलब अगर आपका मेंस अच्छा नहीं है तो मतलब आप ये समझ लो कि एडवांस के लिए आपको अच्छे थॉट ही नहीं आएंगे। तो अगर आपको मेंस बहुत अच्छा करना है तो इस 2 मंथ्स को, जो तुम्हारे पास 2 मंथ्स अवेलेबल है, इसको दो अलग अलग मंथ्स में डिवाइड कर दो। अभी से लेके इस महीने, मतलब नवंबर फुल में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन मतलब आप इसको बुक को नॉवेल की तरफ पढ़ना चालू ना कर दो। जैसे कोई अच्छी बुक ले लो, जैसे अच्छी बुक मतलब जिसमें जेई के पुराने क्वेश्चंस, आर्काइव्स की बात कर रहा हूं मैं। तो आर्काइव्स करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको चैप्टर कितना कंसेप्चुअली क्लियर है उसमें। बहुत अच्छे से आपका पुराने जो जेई के पुराने वाले क्वेश्चन है बहुत अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। उसके थ्रू आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज है नहीं। ये इस महीने में आपको ये निपटाना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट। अगर आप 99 की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए। और इस महीने में एटलीस्ट 2019 या 18, फॉर दैट मैटर 20 ऑल्सो, आपको वीक में एटलीस्ट 2 से 3 एक्चुअल पुराने मेंस के पेपर लिखने चाहिए, एक्चुअल पूरा 3 घंटे का टाइम स्लॉट बना करके। और ट्राई करो कि वो जो टाइम स्लॉट है वो वही टाइम स्लॉट में अपने आप को ट्यून अप करने की कोशिश करो। जैसे जो एक्चुअल एग्जाम होता है वो 9 से 12 होता है और 2:30 to 5:30 होता है, या 3 to 6 जो भी हो। तो आप अपने आप को ना उस टाइम स्लॉट में ट्यून अप करने की कोशिश करो। बिकॉज देखो, गुरु, सिर्फ सब्जेक्ट मास्टर करते करते ना आपको टाइम मास्टर करना भी सीखना होगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत अच्छे हैं, दिन के हर एक टाइम में बहुत अच्छे नहीं है। दिन के बहुत अच्छे टाइम, दिन के सारे टाइम में अगर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत एक्टिव है, तो हमें चिरंजीव का वरदान मिलना चाहिए। हम सुबह, दोपहर और शाम में सेम काम को करने में हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बड़ा अलग अलग होता है। तो आपको टाइम को मास्टर करना पड़ेगा। सुबह 9 से 12 कई बार आप साथ पढ़ने जा सकते हो, कोई दूसरा बोल रहा है तुम सुन तो सकते हो, मतलब कान सेन बन सकते हो। लेकिन खुद से पढ़ने का इंटरेस्ट शायद उतना अच्छा ना आए, और उसको पढ़ करके टेस्ट लिखने का तो शायद बिल्कुल ना आए। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस एंड यू हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली। एंड बाकी फिर नेक्स्ट मंथ में क्या करना होगा उसके बारे में बताएंगे। नवंबर फुल आपका शॉर्ट समरी यही है कि बहुत अच्छे से, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेल लिखते हैं और फोन पे भी बताते हैं कि भाई, तुम लोगों में से भी कुछ लोग हो कि मेरा ये वाला चैप्टर भूल गया है, मुझे ऐसा लगता है पूरा रिवीजन करने की जरूरत है। कभी कभी ना यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, तो आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है। आप अपने नजदीकी टीचर से सब्जेक्ट वाइज अगर आप बात करोगे ना, थोड़े से इंडेक्स देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है। हाँ मतलब, फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला तो तुम बोलो कि हिंदी गाने नहीं सुनता मैं, तो फिर तो भगवान ही बचाए। तो इतना बुरा तो कोई नहीं होगा। तो जेई प्रिपरेशन करने वाला बच्चा कुछ टाइम के लिए अपने एक्चुअल पोजीशन को थोड़ी देर के लिए भूल सकता है, बट वो पूरा सब्जेक्ट भूल सकता है, ये मैं नहीं मानता। ऐसा
करने वाले बच्चे जेईई प्रिपरेशन की लिस्ट में नहीं आते। तो यही सच है कि लास्ट ईयर भी देखो हमारे यहाँ जो बच्चे आईआईटी में गए हैं इस बार, वो सब बहुत लोगों को भरोसा नहीं था कि इनका आईआईटी होगा, और वो गए सबकी भरोसों को तोड़ करके। तो डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है, कुछ पूछना है तो कुछ अपफ्रंट आकर के पूछो। और जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो बहुत सारे लोगों, आई एम टॉकिंग अबाउट इतनी बड़ी देश में 13 लाख बच्चे जहां पर एस्पायर कर रहे हैं आईआईटी के लिए, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, वो 80% जनता का हनुमान चालीसा निकल आता है वहां कि अब प्रभु अभी इज्जत तो बची हुई थी, ऑनलाइन एग्जाम था या होम एग्जाम था या हाँ, कुछ सेटिंग करके इज्जत बचा ली थी, अब डायरेक्ट इज्जत पर हमला होने वाला है। तो ये समझ लो कि आपको, देखो इस बार के एडवांस के एग्जाम्स ने ये तो बता दिया कि ऑनलाइन कोचिंग की वजह से थोड़ा लेवल तो नीचे गिरा है, कट ऑफ देखो कितना नीचे तक आया है। मतलब ऑनलाइन कोचिंग, अब तुम बोलोगे मैं भी तो ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन कोचिंग मतलब जो लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं ना, और वीडियो देख करके पढ़ाई करते हैं, तो उनमें ना क्रॉस क्वेश्चनिंग वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मतलब जैसे आप एक बहुत 1000-2000 बच्चों का ग्रुप में पढ़ो, चाहे लाइव पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ये प्रवचन ही है। उसमें क्या होता है ना कि आप मास्टर से सवाल नहीं पूछ सकते हो, एंड वाइस वर्सा। और ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपने जो पढ़ा सिर्फ उसी में से आ जाएगा। इसमें जब टीचर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है या आप टीचर से क्रॉस क्वेश्चन पूछते हो, तो उसमें आप थोड़े और सोचते हो, थोड़े और क्रिएटिव बनते हो सकता है कुछ आपके दिमाग में मेथड आया हो जो टीचर आपको बता देगा कि ये सही था या गलत था। अगर सही था तो तुम्हारी लॉटरी है, अगर गलत था, तुमने सोच कर रखा कि एग्जाम में इससे हम ढेर सारा माल कमा लेंगे, तो उल्टा भी पड़ सकता है। तो आई एम सेइंग, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार के रिजल्ट से ये तो पता चला ना कि ऑनलाइन क्लासेस जो वीडियो देख देख करके फ्री में सब जगह अवेलेबल जो कंटेंट होता है, उसके फायदे हैं, बट उसमें भी गाइड की जरूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि 2002 में इंडिया में इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति आई, तो अब 2022 में वो मिस इन्फॉर्मेशन की क्रांति है। मतलब इट्स अ रिवोल्यूशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो आता है, पहले तो अचानक से सब कुछ, मतलब किसी को डैडी का भी नाम पूछो तो गूगल में ढूंढ लेता था। अब भाई साहब उनको कुछ भी पूछोगे तो वो गूगल पे ही ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों का जो मेमोरी है वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वो, जैसे मुझे याद है कि हम लोगों के टाइम पे ना, हम लोग बहुत सारा चीजें रटते थे, याद करने की हैबिट थी। अभी तुमको अपने घर में 3 लोगों का मोबाइल नंबर भी याद नहीं है, क्योंकि सेव कर रखा है। तो अभी क्या होता है कि तुम्हें कोई भी चीज ढूंढना होता है तो फटाफट आप गूगल करके निकाल लेते हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि एग्जाम में भी ये फैसिलिटी रहेगी, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो तो अपना ससुरा है ना। तो आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस है। जो चीज बहुत आसानी से आपको अभी आपके फिंगरप्रिंट पे है, फिंगर टिप पे है, वो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, वो सेंटर बाहर रखवा लेगा। तो ये आइडेंटिफाई अगर नहीं करोगे तो अचानक से सन्नाटा होगा। जैसे लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने 300-300 नंबर तक ला दिए थे। मतलब मुझे तो डर लग रहा था कि 300 में इनके 450 ना आ जाए, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम हुआ तो मालूम चला भाई साहब कितने ऑनेस्ट थे। तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के मुझे इम्प्रेस कर रहे थे, बट कभी कभी उनको एक पैटर्न बन जाता है, वो सिलो सेट हो जाते। तो ये महीने में आपको वो पैटर्न ढूंढ करके तोड़ना होगा अगर ऐसा कुछ है तो। एंड बेस्ट आइडिया है किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ को समझने के लिए, एडवांस के पुराने क्वेश्चन जितने अभी तक आए फ्रॉम 2000, आई थिंक तुम लोगों ने 2015 तक का पेपर ही लिख दिया है। तो यस। अब इस महीने में इस महीने में पेपर शायद हमें का, मतलब थोड़ा बहुत लिखेंगे एडवांस का भी, बट मैं बोलूंगा कि तुम चैप्टर वाइज 2022 तक एडवांस के सारे क्वेश्चन घोट डालो। इस महीने में यही टास्क है तीनों सब्जेक्ट में। आई विल रिपीट, 2022 तक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस घोट डालो,
क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपको थियरी में जरूरत है रिवीजन की बहुत डेप्थ में या नहीं। और साइड बाय साइड मिनिमम एटलीस्ट 2 मेंस पेपर लिखना ही है। अगर आप पहले मेंस में 99 मारना चाहते हो, अगर आपने पहले मेंस में 99 मार दिया तो आपका बोर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों बोर्ड अच्छा हो जाएगा? क्या मेंस वाले बोर्ड में डायरेक्ट मार्क ट्रांसफर करते? नहीं। मेंस में अच्छा मार्क्स तुम्हें अगर मिल गया तो तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज मम्मी और बापूजी ये दोनों तुमको छोड़ेंगे नहीं, फिर वो तुम्हारा नेशनल एंथम बन जाएगा बापू सेहत के लिए, है ना। तो अगर तुम्हारा मेंस अच्छा हो गया तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझता है कि क्या करना है। अदरवाइज दे विल स्टार्ट गोइंग बैक एरियर्स में जाके गाली देंगे फिर। मतलब 6 महीने पहले उन्होंने हेजिटेट किया था तुमको मुर्गा बनाए, वो जनवरी से लेके मार्च तक लगातार उसको सारा बैकलॉग क्लियर करवा लेंगे। तो बट इट्स अ कैस्केडिंग इफेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि दे विल बी सो ब्रूटल, बट एटलीस्ट माहौल थोड़ा अच्छा बन जाएगा। और बोर्ड्स के पीरियड में भी तुम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट एडवांस या मेंस के लिए कर पाओगे, ऑब्वियसली एडवांस के लिए। दूसरा मेंस आपकी चॉइस पे होगा, बस मुझे जा करके बस दे के आ जाना है, और फिर तुम पूरी तरीके से एडवांस पर फोकस कर पाओगे। अगर आपको टॉप 500 में आना है, टॉप 500 के अंदर टॉप 100 भी आता है, अगर आपको उस लिस्ट में आना है तो आपको ये पहला वाला मेंस ही आपका आखिरी मेंस बनाना होगा। और उसके लिए आपका नवंबर बहुत 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 ब्यूटीफुली होना चाहिए। मतलब नवंबर में आपके पेपर बहुत लिखने का माहौल बन चुका होना चाहिए, आपके रिवीजन खत्म हो चुके होने चाहिए। एंड यस, वन मोर थिंग, आप नवंबर में एटलीस्ट कुछ मैकेनिज्म बनाओ कि एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले और 2 दिन पहले मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए। देखो, अब जो हमने कहा ना कि हम लोग डिजिटल क्रांति में है, तो जरूरी नहीं कि आपके शॉर्ट नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स ही हो। आप उसे मोबाइल की भाषा में भी बोल सकते हो, जैसे आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3D में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कोनिक सेक्शन में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जो शॉर्टकट्स जिसको हम बोलते हैं, जो आसानी से स्लिप हो सकते हैं। या फॉर दैट मैटर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने बहुत सारे प्रोफाइल्स या ट्रिक्स सिखाए। तो या एओडी में बहुत सारे, मैंने, तुम लोगों को याद होगा, ट्रू एंड फॉल्स सिखाया था बहुत सारा, जो पजल्स। तो इन सभी को अगर अभी, जैसे मान लीजिए कल तुम एओडी पढ़ रहे हो, एओडी के कोई शॉर्ट नोट्स मोबाइल में 2 मिनट में रिकॉर्ड करो। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग अगर 2 मिनट का 4 मिनट भी हुआ ना, तो ट्रस्ट में तुमको सुनने के लिए नौकर रखना पड़ेगा, कोई नहीं सुनने वाला था। तो अभी से आप अपनी एक प्लेलिस्ट बनाओ जो आपको एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले बहुत बहुत मस्त वाला मदद करेगी। और ये तीनों सब्जेक्ट में कर सकते हो। कोई भी एक चैप्टर में 2 मिनट से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स ही होना चाहिए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो 15 दिन पहले एक चेकलिस्ट बनाते हो, 15 मिनट पहले उस सारा चेकलिस्ट थोड़ा देखते हो। 15 मिनट पहले की चेकलिस्ट ये होती है, भाई साहब चाबी है मेरे पास और टिकट है मेरे पास, है ना, और मैं अपने साथ हूं, ऐसा। तो ये जो चेकलिस्ट शॉर्ट नोट्स वाली है, ये बहुत प्रिसाइज होना चाहिए और बहुत छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप पैनिक करोगे। कभी कभी क्या होता है, लोग 2 साल बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट के 1 हफ्ते में उसे उस समरी को कवर अप नहीं कर पाते, या कोई उन्हें बता नहीं पाता है कि भाई तेरा रिवीजन हो चुका है। जैसे तुम खाना खाते हो तो ब्रेन से मैसेज आता है ना, बस कर, टंकी भर गया है। तो लास्ट वीक में कोई ये बता दे कि भाई तेरा टंकी भर गया है, सब पढ़ लिया है, ये कोई और नहीं बताएगा, ये वो शॉर्ट नोट्स बताएगा, देखते ही समझ जाएगा। और वाइल इस नवंबर में आपके पास एक बढ़िया रजिस्टर मेंटेन करो, जिसमें कोई क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छा लगा हो पहली बार में, जे एडवांस वाला, पहली बार में आपको क्लिक नहीं हुआ, सोल्यूशन देखने के बाद भी नहीं चमका, तो उसे हाईलाइट कर लो। उसे आप मंथ एंड में या संडे संडे को देख सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर संडे का पूरा दिन आप केमिस्ट्री के लिए दे दो। मतलब स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ो, या जो भी आपके क्लास के टीचर बोले। एनसीईआरटी तो मैंडेटरी है, जैसा कि पुराने बच्चों ने मुझे हर बार बताया है
तो संडे पूरा नवंबर में तुम्हारा संडे इज अ फ्रोजन फॉर केमिस्ट्री। उसके लिए और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ केमिस्ट्री का। आप केमिस्ट्री को और इनहांस कैसे कर सकते हो, ये बात आपके जो कंसर्न क्लास टीचर है वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ओके। और बाकी जिन लोगों का सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ है तो आई वुड से कि रश नाउ टू फिनिश इट बाय नवंबर एंड। आप इस पार्ट को थोड़ा, मतलब तुम्हारे लिए तो क्या ऑब्वियसली ये इरेलेवेंट है, हमारा सिलेबस तो मार्च में ही खत्म हो गया, बट बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद ड्रॉपर बोल सकते हो, जिनको भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो उनको नवंबर में खत्म करना चाहिए। अदरवाइज फिर उनके पास बहुत ही कम टाइम बचेगा। क्योंकि मुझे देख रहा हूँ, तुम लोगों को याद होगा, मैं तुम लोगों को, अन्ना याद है मैंने क्या बोला था, जनवरी विल बी द फर्स्ट डे। शौनक, रिमेम्बर दैट? अरे जनवरी ही बोला था, लोग हंस रहे थे। मुझे याद है बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे बोले थे। एक बच्चा आया था, मतलब मेरे यहाँ पढ़ता नहीं हो, आया था तो बोला, अरे सर हमारे गुरुजी बोले हैं कि इस बार तो मार्च के पहले तो हो ही नहीं सकता, या मतलब कोविड वाला ही चलेगा। तो कुछ लोग ये सोच के भी ना, मतलब उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं था, ना ही किसी गुरुजी ने कहा होगा, आई बिलीव दैट, बट वो खुद को रिलैक्स कर लिए। मतलब उनको लग रहा था कि बस यही सही है, तो उनके लिए अचानक से ये थोड़ा पैनिकिंग लगेगा। बट आई एम सेइंग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप नवंबर, एक महीना बहुत टाइम होता है किसी भी चीज को दोबारा करने के लिए। हाँ जी। तो आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ कुछ सर पूछना चाहते हो? आपके सर आपके अकॉर्डिंग हमारा तैयारी कैसा है? मेंस के लिए बहुत अच्छा है, बट मेंस के लिए गुरु मैं ये बोलूंगा कि जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का गेम है। एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आते हैं, क्वालिटी ज्यादा होती है। मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे वो कहने के लिए बोलते हैं कि आप 25 सॉल्व करो, बट वो देते 30 है। तो जैसे अभी मैं तुमसे कहूं कि एक बकेट में पानी भरना है, और एक ही टैप देता हूं आपको, तो टैप के नीचे बकेट रख करके चिल मार करके खड़े रहो, पानी भर जाएगा। एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि बकेट लो, बारिश का पानी इसमें भरो, तो भी बहुत आसान है। बारिश लेके खड़े जाओ, भर जाएगा अपने आप, बहुत सारा बारिश गिरेगा उसमें। तीसरा तरीका देता हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया में बकेट लेकर के पानी भरना है और बारिश की एक भी बूंद बाहर नहीं जानी चाहिए। तो क्या होगा कि आप बहुत दौड़ोगे। अगर आप ट्रेन नहीं हो अच्छे से, या ट्रेन भी होगे तो भी दौड़ना तो पड़ेगा ही, तो आप दौड़ोगे, उसमें क्या होगा, जो पानी आपने बकेट में इकट्ठा किया है वो भी बाहर गिरेगा, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपने कमाया है वो भी लुट जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब बारिश की बूंदें बहुत सारी आती है, टैप अकेला था। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ता है ना, तो जो आपने कमाया उसके भी चले जाने का खतरा होता है। उससे बचने के लिए प्रैक्टिस की बहुत अच्छी जरूरत होती है। प्रैक्टिस मतलब बहुत कॉन्शियस प्रैक्टिस। जैसे आप समझो, आपके शरीर में फॉर एग्जांपल 20 लीटर खून है, तो 20 लीटर खून आपके शरीर में अगर शुद्ध मात्रा में बह रहा है, आप बहुत तरोताजा महसूस कर रहे हो और दिमाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है ना? उस शरीर को ब्लड को कंटेमिनेट करने के लिए 20 लीटर की अशुद्धि नहीं चाहिए। कोई कुछ मिलीलीटर का कोलेस्ट्रॉल, या कुछ बहुत ही छोटी मात्रा में मच्छर के द्वारा खून आपके उस पूरे ब्लड को कंटेमिनेट करके आपको बीमार, और बहुत ज्यादा बीमार करने के लिए काफी होता है। तो समझ रहे हो, मतलब परेशान होने के लिए जितना आपको आता है उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी होगी जरूरी नहीं है। परेशान होने के लिए प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होगी, और आपके पास जो अच्छी चीज है वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आपको याद नहीं रह जाएगा। तो जैसे एक और बात है, मेरे पापा कहते थे कि जब किसी बच्चे के लिए मुश्किल समय आता है ना, तो वो मुश्किल समय कोई भी बच्चा आसानी से पार कर सकता है उसे। उसको मुश्किल समय मुश्किल इसलिए लगता है, तब लगता है जब सब लोगों को पता चल जाए कि उसका टाइम मुश्किल चल रहा है।
कैसे पता चलता है? ये टेस्ट के थ्रू पता चलता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा कोई एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर खराब है, नहीं अच्छा है, मैं उसको ठीक कर रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है मैं अगले 2 दिन में ठीक कर लूंगा, लेकिन उसी बीच में टेस्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद मैं घर आया, उससे पहले ही रिजल्ट घर पर पहुंच गया है, पापा मैं फिर से फेल हो गया, है ना, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो जब हमारे लोगों को पता चल जाता है कि मेरे को ये चीज कम आता है, तो पैनिक ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको संयम नहीं खोना चाहिए। आपको मास्टर के पास, मुझे याद है कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे ऐसे, मैं बहुत सारे बच्चों के वीडियोस मतलब है रिकॉर्डेड, वो धीरे धीरे डालते रहेंगे, मनीष को बोला मैंने। तो बहुत सारे बच्चे थे जिनको लोग 1000 बार बोले थे कि भाई साहब तेरे से ना होगा, बट सब गए ना। तो खाली इतना ही काम कोई कर दे कि भाई जो ऑनेस्टली तुमको बता दे कि गुरु तुम ये करते जाओ, तेरा ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, अभी मार्क्स नहीं आ रहे हैं टेंशन मत ले, अभी इधर इस क्लासेस के टेस्ट में तेरा मार्क्स आना जरूरी नहीं था। हाँ अच्छा आए तो अच्छी बात है, बट नहीं आता तो कोई डरने की बात नहीं। तो धीरे धीरे वो ठीक कर लेगा। मतलब वो अगर अशुद्धि थोड़ी सी है तो उसको जानने में टाइम लग सकता है। जैसे समंदर में सुई अगर खोजने जाओगे, एफर्ट लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा। तो अशुद्धि अगर छोटी होगी ना तो उसको ढूंढने में मुश्किल लगेगा, बट इसी के लिए टीचर होते हैं और इसी के लिए टेस्ट होते हैं। टेस्ट को मैं बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे इन 2 महीनों में ना टेस्ट को एकदम अदरवाइज ले लेते हैं। उनको लगता है कि टेस्ट का मतलब हमारी किसी ने इज्जत लूट ली, हमारा मार्क्स बहुत खराब आ गया तो अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। ये सब बहुत बहुत बेतुके बातें होती है। मतलब अननेसेसरी, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बट आई एम सेइंग बहुत बहुत ही अननेसेसरी है। किसी भी क्लासेस के टेस्ट में या तुम घर पे भी टेस्ट देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। अगले दिन तुम्हें वापस टेस्ट लिखने का मन करे, तुम बहुत अच्छे से बहुत तगड़े से रेस लो, बस टेस्ट लिखने का मूड नहीं जाना चाहिए। बस हर रोज टेस्ट लिखने का मन करना चाहिए आपको। ये जितने भी प्लेयर्स होते हैं सब नेट प्रैक्टिस में थोड़ा 200 रन बनाते हैं, ये सब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए नेट प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट देने के बाद पहले हनुमान चालीसा, उसके बाद हनुमान चालीसा, और प्रभु फिर अच्छा करो, 100 150 की रिश्वत भगवान को। ये सबसे ज्यादा अच्छा है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस टेस्ट का मेन मकसद यही है कि आपको ये समझ जाए कि आपने शुरू के 10 मिनट लास्ट के 10 मिनट को कैसे मैनेज किया, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसा था, कौन सा पहले लेना चाहिए था, आपको किसी पैटर्न में दिक्कत हो रही है, सिंगल ऑप्शन मल्टीपल इंटीजर, या यू कैन फिगर आउट इन दैट वे। मार्क्स 0 आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड यू डोंट हैव टू कन्विंस योर पेरेंट्स और टीचर फॉर दैट, यू शुड कन्विंस योरसेल्फ। आप मतलब ये वैसे ही हो गया ना कि जैसे एक आदमी, मेरे एक स्टोरी है, एक आदमी बहुत मेहनत किया तो उसको एक भगवान प्रसन्न होकर के उसको मिरर दे दिए कि भाई तू बहुत मेहनत करता है, तो ये ले देख तू कितना सुंदर दिखता है, अपने आप को देख कितना सुंदर दिखता है तू। तो मिरर उसके लिए पहली बार वाला था, तो मिरर को बढ़िया लेके गया, दीवार पे लगा दिया, उसमें शक्ल देखा, पहले तो उसको पता नहीं था कि ये मैं ही हूँ। तो कुछ टाइम बाद उसको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये मैं ही हूँ। तो उस मिरर में देखा कि उसको बाएं गाल पे एक मोल है। अब उसको मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब वो रोज क्या कर रहा था कि खूब मुंह रगड़ रगड़ करके साफ कर रहा था, ये मिट्टी लगाया वो मिट्टी लगाया, खूब रगड़ रगड़ के साफ कर रहा है। बट बहुत डिसअपॉइंटेड था कि हर रोज आता था तो उसको बाएं गाल पे मोल जा नहीं रहा उसका। तो कोई गुरु मिला उसको, बताया गुरु मोल तेरे इधर नहीं है, शीशे पे लगाया, उसको हटा। तो कम काम में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। प्रॉब्लम मिरर पे था और रगड़ मुंह अपना रहा था, मेहनत भी कर रहा था, डिसअपॉइंट भी हो रहा था, बट गाड़ी कहीं और अटकी थी। तो जब तक आप
अपनी प्रॉब्लम्स को अपने लोगों जिन पर तुम्हें भरोसा है कि इनसे सही आइडिया मिलेगा, टीचर्स है, मोस्टली टीचर्स ही है इस टाइम पे, तो जब तक आप नहीं बताओगे तब तक फिर वही मुंह घुसते रहोगे आप, मोल वही रह जाएगा। तो यस, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड हर बार की तरह इस बार थोड़ा ज्यादा जोश है, क्योंकि इस बार रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। तुम लोगों ने देखा ही था कि लगभग 27 बच्चे हैं जो आईआईटी पहुंच गए, सब अपने अपने कैंपस से फोटो भेज रहे हैं। बहुत मजा आता है देख करके। और मतलब क्या होता है ना, छोटे ग्रुप में छोटी क्लास लेने से यही फायदा होता है। तुम्हारी क्लास में 4 5 5 5 6 बच्चे हैं, तो छोटे में आप हर एक से बात कर सकते हो, सबको इसकी जरूरत नहीं है, बट जो इस डोमेन में है एटलीस्ट यू कैन कन्वे योर प्रॉब्लम टू मी। तो अगर मैं इसी को 10,000 कर दूं तो फिर भजन कीर्तन प्रवचन, चलो लग जाते हैं काम पे एंड मचाते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू टेक चार्ज। और 2023 ये तुम लोगों के लिए ही बना है ग्रुप। ये बहुत अमेजिंग साल है। तुम सारी मुसीबत, सारी अड़चन से बाहर निकल आए हो। तुमने अपनी पढ़ाई लगभग घर में कैद होकर के ही पढ़ी है, बहुत सारा टाइम ट्रैवलिंग का बचाया है, और तुम ऐसे टाइम पे आईआईटी जाओगे जब जाना चाहिए तुमको। जो बेचारे पिछले 2 साल से घर में लैपटॉप में बैठ करके आईआईटी ज्वाइन किए, कितने बदकिस्मती है उनके, आईआईटी में जा ही नहीं पाए। उनका 4 साल का कोर्स 2 साल में कन्वर्ट हो गया। तो यू गाइस आर सो 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 लकी। मतलब यू शुड थैंक टू पेरेंट ऑल्सो, सही टाइम पे पैदा हुए हैं। अगर 2 साल पहले आते ना तो बहुत मजा किरकिरा हो जाता। तो बिल्कुल आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस टाइम कि बहुत मजेदार काम होने वाला है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट इज अ बाई प्रोडक्ट डूड। यू शुड फील हैप्पी। मैं बोला ना, टेस्ट लिखने के बाद अगर आपको अगले दिन फिर से टेस्ट लिखने का मजा आ गया, कल अच्छा करते हैं, अगर ये मन करता है। जैसे हम लोग स्विमिंग सीखते थे, मुझे याद है कि गांव में गड्ढा होता था, बावड़ी जिसको बोल सकते हो, उसमें स्विमिंग सीखते थे। तो पहली बार जाते थे और नहीं सीख, मतलब नहीं तैर पा रहे, खड़े हो जाते थे वैसे फिर। तो हम दूसरी बार ट्राई करते थे, मजा आता था। हमें वहां कोई जज थोड़ा कर रहा था, क्योंकि सभी लोग तो सीख ही रहे थे। तो आपको ऐसे ही इंजॉय करना है। आज का पेपर में मार्क्स नहीं आया, शादी थोड़ी टूट जाएगी भाई। अगला पेपर लिखो, उसमें और मजेदार होना चाहिए, कल और अच्छा होगा। ये सोच अगर आपके अंदर भर जाए ना, ट्रस्ट मी, तो काम हो जाएगा। और अननेसेसरी नॉवेलिस्ट बनने की कोशिश मत करना कि मैं खूब सारा पढ़ूंगा फिर टेस्ट लिखूंगा। वो खूब सारा पढ़ के टेस्ट लिखने का टाइम कभी नहीं आएगा। अगर ऐसा मैं तुम्हारी बातें मान लेता तो आज तक हमने इतने सारे पेपर नहीं लिखे होते। चलो लेट्स गो बैक टू द